तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन? बोला है कि 2005 ईस्वी के 1 जनवरी से 26 मई तक 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2000 रुपया का ब्याज कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ब्याज निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कोई आदमी जो है वो 2000 रुपया 1 जनवरी 2005 को किसी बैंक में या किसी को दिया, और वो जो है 26 मई को पता कर रहा है कि कितना ब्याज होगा 2000 रुपये का। तो हम लोग को देखना होगा कि ना तो हम लोग का 1 साल क्लियर नहीं, ना तो महीना क्लियर दिया हुआ है, बस ये बोला गया है कि 2005 ईस्वी के 1 जनवरी से 26 मई तक पैसा को रखा गया है। अब समझना ये होगा कि 2005 जो दिया हुआ है किस लिए दिया हुआ है। अगर हम दिन को गिनती करेंगे कि जो 2000 रुपया कितना दिन तक बैंक में रहा, तो इसको जानने के लिए हमको फरवरी का दिन को जानना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी साल में फरवरी 28 दिन का होता है, किसी साल में 29 दिन का होता है। तो आप लोग को पता होगा कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। तो चलिए जानते हैं ये लीप ईयर क्या है। लीप ईयर उसे कहते हैं कि 4 साल के बाद में ही एक लीप ईयर आता है। और क्यों आता है इतना डिटेल्स पे हम नहीं जाएंगे, बस सिंपल लॉजिक में समझिए कि जो लीप ईयर होता है अगर 4 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 2005। तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें फरवरी 28 दिन का होगा। तो चलिए हम लोग दिन पता करते हैं पहले कि अगर जनवरी का दिन लेंगे, जनवरी 1 तारीख को जमा होता है, जनवरी 1 तारीख को जमा होता है, तो जनवरी कितना दिन जमा रहा? 31 दिन। फरवरी कितना? 28 दिन। मार्च 31 दिन। अप्रैल 30 दिन। और हमको बोला है कि मई 26 तक, तो मई जो है वो 26 तक जमा रहा। तो टोटल कितना दिन हो गया? अगर इसको जोड़िएगा तो 146 डेज आएगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो 2000 रुपया जो है तो कितना समय के लिए जमा था? समय हो जाएगा 146 दिन के लिए। आपको हम बता दें कि जब भी साधारण ब्याज बनाएंगे तो कभी भी हम दिन में नहीं बनाएंगे, महीना में नहीं बनाएंगे, हमेशा वर्ष में बनाएंगे। और जब दिन दिया हो तो उसको वर्ष में बदलने का प्रयास करेंगे, और जब महीना दिया हो तो उसे वर्ष में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर जब महीना होता है तो वर्ष बनाने के लिए उसे 12 से डिवाइड करते हैं, और जब दिन दिया हो तो उसको 365 से डिवाइड करके हम लोग वर्ष बनाते हैं। तो दिन दिया हुआ दिन को क्या बनाएंगे? वर्ष बनाएंगे। 146/365। इसको काटते हैं तो 73 के टेबल से काटेंगे तो 73 दूनी 146, 73 पचे 365, यानी कि 2/5 वर्ष आया। ये आपका समय हो गया। दर आपको दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 6%, ठीक है। और जो 2000 है वो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 2000 रुपया दिया हुआ, और ब्याज निकालने बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्याज निकालना है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज बराबर समय गुने दर बटे 100। मूलधन कितना है मेरे पास? मूलधन हम लोग का 2000 रुपया है। मूलधन हम लोग का 2000 रुपया है। समय 2/5 है, 2 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे, क्योंकि जब ऊपर बटा होता है तो एक को ऊपर एक को नीचे लिखते हैं, और जब नीचे बटा होता है तो उसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। सिंपल लॉजिक याद रखिएगा। दर मेरा 6% है और 100 है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? 100 जो है ये 00 कट जाएगा और ये 00 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20। आपको समझ गया? 4 गुने 2 गुने 6 बचा। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 चौक 48, यानी कि ब्याज के रूप में उसे 26 मई को 48 रुपया मिलेगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।